शहर की सास। एक समय की बात है। सीता नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी शहर में एक अच्छे घर में शादी हो जाती है। सीता अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। लेकिन तभी एक दिन, अरे बहू, बाहर कितना अच्छा मौसम है, रिमझिम बारिश हो रही है, जरा रसोई घर में जाकर गर्मा गर्म पकोड़े तो तल कर ला। तेरे हाथों से बने पकोड़े भी खा कर देखती हूँ, अच्छे तो बनाती है ना। हाँ माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर सीता रसोई घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सीता गर्मा गर्म पकोड़ों से भरी प्लेट अपनी सास के सामने रख देती है। सीता की सास जैसे ही एक पकौड़ा उठाकर खाती है, अरे ये क्या पकोड़े बनाए हैं तूने, इतना ज्यादा तेल, अरे ना समझ, तुझे तो जरा भी अकल नहीं है। अरे घर का सारा तेल उठाकर कढ़ाई में डाल दिया क्या तूने? सीता घबराकर अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। सीता की सास बहुत गुस्से में थी। अरे मैं तो पहले से ही अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करने के खिलाफ थी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरी मति मारी गई थी, और मैं तुझे अपनी बहू बना कर ले आई, जिसे ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? हटा तेरे पकड़े यहाँ से। सीता प्लेट उठाकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक दिन सीता घर का काम कर रही होती है, तभी पड़ोस की एक औरत वहाँ आती है और सीता की सास से कहती है, अरे रमेश की माँ, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तुम शाम को केक खाने आ जाना, और हाँ, अपनी बहू को भी जरूर से लेती आना। हाँ हाँ बिरजे की माँ, ये भी कोई बोलने की बात है, मैं जरूर आऊंगी। फिर पड़ोस की औरत वहाँ से चली जाती है। सीता की सास सीता की तरफ देखते हुए कहती है, अरे तू क्या मेरा मुंह ताक रही है? मैं तुझे लेकर कहीं नहीं जाने वाली, जा अंदर जाके काम कर, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। फिर सीता कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है और कपड़ों को बाल्टी में डालकर धोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, तुझे किसने कहा था इस तरह से कपड़े धोने के लिए? जब घर में वॉशिंग मशीन पड़ी है तो कपड़े उसी में धोने चाहिए ना। इस तरह तो तू घंटों तक बाथरूम में ही कपड़े धोती रहेगी। हे भगवान, तुझे तो जरा भी अकल नहीं है। तभी सीता कहती है, लेकिन माँ जी, मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आते। अरे तो मुझसे पूछ लेती, लेकिन तुझे समझा कर क्या फायदा,